ज़्यादा सोचने से आपकी लाइफ में तब तक प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली जब तक थॉट्स आपके कंट्रोल में हैं। जैसे आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, वैसे ही मन का काम है सोचना विचारना। मन तो अपना काम करेगा ही। समस्या तो तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा सोचने विचारने लग जाता है। हर छोटी बड़ी बात के लिए इतना सोचता है कि प्रेजेंट को ही वो व्यक्ति भूल बैठता है। सोचना कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये समस्या तब बन जाती है जब आप सोचने विचारने से रुकते ही नहीं हैं। कहीं अतीत की गलतियों पर पछतावा कर रहे होते हैं तो कभी भविष्य की चिंता में उलझे रहना। ऐसा ही होता है ओवर थिंकिंग वाला मन। ऐसा मन एक बीमारी है जिसमें बदले में आपको तनाव, चिंता, भय, मानसिक और शारीरिक थकावट ही मिलती है। तो इस ओवर थिंकिंग का उपाय क्या है? ओशो का पहला उपाय है कि अपने विचारों से लड़ना बंद करें और उन विचारों को विटनेस करें। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि मन में आने वाले विचारों को रोकने से ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, किंतु जितना ही आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे विचार उतने ही मजबूत होते जाएंगे। इसलिए जब भी मन में कोई ऐसा विचार आए तो उसे लड़े नहीं, केवल उन विचारों को देखें। जब आप विचारों में बहना बंद कर देते हैं और ये समझ जाते हैं कि आप विचार नहीं बल्कि विचार देखने वाले हैं, इसी अभ्यास से विचारों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा उपाय है वर्तमान में जीना सीखें। ओशो कहते हैं आप केवल ये देखें कि वर्तमान पल में आप क्या कर सकते हैं। कभी भी अतीत का पछतावा ना करें। अतीत में जो भी गलतियां हुई उनसे सीख लें और उन गलतियों को भूल जाएं। आप भविष्य की चिंता में ही उलझे ना रहें, क्योंकि भविष्य कल्पना है जिसे आप तय नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए वर्तमान पल को पूरी तरह जिएं। ओवर थिंकिंग दूर करने का तीसरा उपाय है एक्शन लेना। जब कभी भी आपका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगे, आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ने लगे, तो तुरंत कोई एक्शन ले लें। चाहे आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट करने लगे, पर खुद को उस ओवर थिंकिंग के ट्रैप से बाहर निकालें। ओवर थिंकिंग कम करने के लिए एक्शन को बढ़ा दीजिए। ओवर थिंकिंग कम करने का चौथा उपाय है अपने सभी विचारों को गंभीरता से ना लें। जीवन में कोई समस्या है भी तो उसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है ये लिखना शुरू करें। ओशो कहते हैं हमारा मन निरंतर सोचता विचारता है, स्वयं से बातें करता है। दिन भर में हमारे मन में हजारों विचार आते हैं। हर विचार सत्य नहीं होता। यदि मन में असफलता का विचार आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये विचार सच है असफलता का। ये विचार अंतिम सत्य नहीं है। ऐसी स्थिति में आप वर्स्ट केस क्या हो सकता है ये लिखें और ये देखें कि क्या आप उस स्थिति को संभाल सकते हैं या नहीं, या फिर असफलता की ऐसी स्थिति बनने पर आपका अगला कदम क्या हो सकता है। उस अगले कदम को तैयार कर लें। ओवर थिंकिंग को कम करने का पांचवा उपाय है डायनेमिक मेडिटेशन। ओशो डायनेमिक मेडिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। ओशो के अनुसार जब हम अपने किसी इमोशन को या फिर किसी ऊर्जा को दबाते हैं तब बहुत से विचार इसी कारण उत्पन्न भी होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति नाचने, गाने, उत्सव मनाने लगता है, जब वो हंसता है या रोता है, तो इस तरह से उत्सव करने से आपका मन हल्का होने लगता है। इसलिए ओशो कहते हैं जीवन में उत्सव मनाओ। दोस्तों, ओवर थिंकिंग समस्या नहीं है, समस्या तो दिमाग का अनकंट्रोल्ड होना है। विचारों को नियंत्रित करके आप खुद को नियंत्रित कर पाएंगे, अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना पाएंगे।